हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, ये पर्सन अभी इस वक्त में किस एनर्जी में है। तो इस पर्सन की करंट एनर्जीज जानने की, देखने की कोशिश करी जा रही है। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनकी करंट एनर्जीज आप जानना चाह रहे हैं कि ये पर्सन अभी इस वक्त में किस एनर्जी में है। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ ओरिएंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में है। व्यूअर्स के पर्सन की अभी इस वक्त की क्या एनर्जीज, क्या सोच है, गाइड कीजिए। बताइए द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 10 of swords, the empress, and overall energy the star। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त में किस एनर्जी में, किस सोच में है। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, सोलमेट, प्रिजर्वेंस। द सन को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए। बताइए कंप्लीटिशंस, 10 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। बताइए रिजेक्शन, एम्प्रेस क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी इस वक्त की क्या फीलिंग्स है व्यूअर्स के पर्सन की। डिस्कवरी एंड ओवरऑल एनर्जी है प्रेयर। यहाँ पर आपकी जेमिनाई, लियो, टॉरस एंड एक्वेरियस, ये राशियाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिखाई दे रही हैं। उसके अलग यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ भी बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। एज एन ये चाहे आपका बर्थ मंथ हो, इनका बर्थ मंथ हो, आप मार्च मंथ में मिले थे, पिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। नंबर जैसे कि 3 साल का रिश्ता है, 3 महीने से काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, या फिर इससे ज़्यादा वक्त का आपका रिश्ता है, लेकिन 3 साल से आप लोगों के बीच में किसी तरह का कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलने होंगे। देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो बहुत क्लियरली दिख रही हैं कि ये पर्सन ना अब मैजिक्स पर, प्रेयर्स पर या मैनिफेस्टेशंस पर, पॉजिटिव रहने से क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर अब बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। पहले भले ये पर्सन करते हो या ना करते हो, लेकिन अब इन सभी चीज़ों पर इस पर्सन को भरोसा होने लगा है। और इवन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को सोलमेट क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों पर बिलीव होने लगा है। और ये पर्सन अपना एक ट्रू सोलमेट जो देख पा रहे हैं, या जो इनकी कैलकुलेशन एक सोलमेट की
परिभाषा इन्हें समझा रही है वो आप में दिखा रही है, ये यहाँ पर बहुत क्लियरली है। यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि एक वक्त पे इस पर्सन ने ना आपके साथ इस रिश्ते को ख़त्म करा, आपको रिजेक्ट करा, इस सोच के साथ, इस बेसिस के साथ कि आप इनके लिए नहीं बने हो, ये आपके लिए नहीं बने हैं, इनकी लाइफ में कोई और ही है जो इनके लिए बना है। तो इस सोच के साथ इस पर्सन ने आपको एक वक्त पे रिजेक्ट करा और इस कनेक्शन में इन्होंने ना इस रिलेशनशिप को एंड करना, आपके साथ बैक स्टेप करना, ये ज़्यादा इन्होंने क्रिएट करा इस कनेक्शन में। लेकिन अब इस पर्सन को आपके मामले में ये तो पता चल गया है कि नहीं, आप इनके ट्रू सोलमेट थे जिसे इन्होंने सही वक्त पर, सही समय पर पहचाना नहीं है। और अब जब इन्होंने समझा है, पहचाना है, तब तक इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। तब तक इन्होंने ना आपको अपने आप से बहुत दूर कर दिया है, पूरी तरह से अधूरे ही अब हो गए हैं। इवन अपनी खुशियों के मामले में तो ये अब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं रह गए हैं। तो वो चीज़ें इस वक्त में इस पर्सन के दिल में चल रही हैं। यानी कि ये बहुत क्लियरली है कि ये पर्सन आपको समझ रहे हैं, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, और यही समझ इस पर्सन को इसी कनेक्शन में मेहनत करने के लिए, एफर्ट करने के लिए, टर्न बैक करने के लिए फोर्स कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि अब आप क्योंकि इतने वक्त के बाद अपनी डिस्कवरी में पहुँच गए हो, अपने आप में पहुँच गए हो, या आपने अपने आप को पूरी तरह से इस सिचुएशन से बाहर कर लिया है, तो अब जितनी ज़्यादा ये पर्सन इस कनेक्शन में परिश्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, या होप देख रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, आपको ढूंढ रही हैं, आपके लिए अट्रैक्टेड हो रहे हैं, उतना ज़्यादा आप इस पर्सन को अपने आप से बहुत दूर और बहुत मीलों दूर आप दिखाई दे रहे हो अभी इस वक्त में तो स्पेशली। यानी कि इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि अभी अगर इस कनेक्शन में मेहनत करने के बारे में, काम करने के बारे में सोचते भी हैं, तो आप इनके नज़दीक नहीं हो, आप इनसे बहुत मीलों दूर पहुंच चुके हो। और वहां पर भी पहुंचकर इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि आपके पास अगर ये वहां तक पहुंचते हैं तो आप इस कनेक्शन में इन्हें हाँ बोलते हो या ना बोलते हो, तो उस चीज़ की भी श्योरिटी इन्हें नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें इस वक्त में इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। अपने आप को डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त में ये फील कर पा रहे हैं कि हाँ, मेरी खुशियाँ कहाँ थी जिसे मैंने वक्त आते समझा नहीं और उसे मैंने अपने हाथ से जाने दिया, उसे मैंने खो दिया। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में चल रही हैं। फेथ करने की, प्रेयर करने की, भरोसा करने की, पॉजिटिव रहने की हद पर हद ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, आज की डेट में ये गुफा में हैं, अंधेरी गुफा में फंसे हुए हैं, लेकिन इस गुफा से कभी तो बाहर निकलेंगे। और जब उस गुफा से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है उस गुफा के बाहर आप हो, आपका साथ इन्हें मिल जाए, वो खुशियाँ इन्हें मिल जाएं। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के दिल में चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये बहुत क्लियरली है कि बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, जैसे कि बस अंधेरे में तीर मारने के बराबर अब इस पर्सन के लिए ये सिचुएशन हो गई है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं वो कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ जहाँ पर अंधेरा है और मुझसे बोला जा रहा है कि हाँ, तुम तीर मारो और देखते हैं वो तीर कहाँ पर जाकर लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के दिल में इस वक्त में हद से ज़्यादा चल रही हैं, ये यहाँ पर बहुत क्लियरली है। ओवरऑल ये पर्सन ना आपके मामले में इतना तो समझ गए हैं कि आप इनके सोलमेट हो। उस चीज़ को लेकर तो ये पर्सन जैसे श्योर हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं, और वही चीज़ ना इस पर्सन को आपकी डिस्कवरी करने के लिए इन्हें फोर्स भी कर रही है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर काफ़ी क्लियरली चल रहा है। और देखते हैं कि करंट में ये पर्सन और किस एनर्जी में है। ठीक है, ओवरऑल तो यहाँ पर ये तो पता चल रहा है कि हाँ, ये पर्सन ना इस कनेक्शन के लिए इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इस कनेक्शन में इन्हें क्वालिटीज़ दिखाई दे रही हैं, अच्छाइयाँ दिखाई दे रही हैं, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि।
देखो इस वक्त में इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें तो चल रही हैं कि जो इन्होंने एक वक्त पे आपसे दूर जाने का, आपको अकेले छोड़ने का जो भी डिसीज़न लिया था, जो भी वॉक अवे इन्होंने इस कनेक्शन से लिया था ना, वो बहुत गलत फैसला इनका रहा है। क्योंकि उस फैसले ने अल्टीमेटली आपको अकेला करा हो या नहीं करा हो, लेकिन इन्हें ज़रूर से अकेला कर दिया। ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक वक्त पे इस पर्सन को ये भ्रम था कि दूर जाने के बाद आप अकेले हो जाओगे, ये अकेले नहीं रहेंगे। लेकिन इस वक्त में इन्हें ये फील हो पा रहा है कि नहीं, दूर जाने के बाद ये भी अकेले पड़ गए हैं। दूर जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में भी सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट आए हैं, निराशाएं आई हैं, और उससे अलग इनकी लाइफ में कुछ नहीं आया। और यही दूरियां जैसे कि इस पर्सन को ये समझा रही हो कि नहीं, आप इनके सोलमेट थे, या आपके साथ अगर इस कनेक्शन में ये पॉजिटिव बने रहते तो आज की डेट में मन में जो अकेले रहने का डर है या जो अकेले रह गए हैं वो ना होता, वो क्रिएट ना होता। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में इस वक्त में चल रही हैं। फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप इस पर्सन की थोड़ी बहुत मदद करते हो, चाहे फिर वो अपने लक के बेसिस पे करते हो या आप भी थोड़ा वर्क करते हो और फाइनेंशियली इस पर्सन को सपोर्ट करते हो। लेकिन अब इनके पास वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं रहा है, तो ऐसा भी इनके दिल में चल रहा है। जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन उस वक्त में शायद आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में या अभी इस वक्त में ये आपको उन्हीं चीज़ों के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं जो आप इस कनेक्शन में दे रहे थे। चाहे इमोशनली सपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट हो, या इस कनेक्शन को पॉजिटिव बनाए रखने के मामले में ही क्यों ना हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज के बारे में बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो इस वक्त में ना ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है ना, उस कनेक्शन के लिए हद से ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। हद से ज़्यादा उतावलापन इस पर्सन के मन में चल रहा है कि ये इस कनेक्शन में परिश्रम करें, इस कनेक्शन में मेहनत करें, काम करें, ताकि ये जो इनका अकेलापन इन्हें खाए जा रहा है, ये जो डिसअपॉइंटमेंट इन्हें अंदर ही अंदर ख़त्म करे जा रहा है, वो ख़त्म ना करे। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के दिल में इस वक्त में चल रही है। यानी कि ये पर्सन ना, जो मेहनत आप चाहते थे कि ये पर्सन करे इस कनेक्शन में, तो वो मेहनत करने के लिए काफ़ी उतावले हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट इस वक्त में हो रहे हैं। द सन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज के बारे में बताइए। द सन को क्लैरिफाई कीजिए। द टावर, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन ये पर्सन कर रहे हैं अपनी खुशियों के बीच में, और जो टावर मोमेंट जो अभी एट द मोमेंट इनकी लाइफ में चल रहा है, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। एजन की जैसे कि ज़िंदगी की सारी खुशियाँ इनसे छिन गई हो, सारी रोशनी छिन गई हो, जो रिश्ता अपना था, जिसे ये अपना कह सकते थे, वो रिश्ता इनसे छिन गया है और ये अल्टीमेटली अब अधूरे रह गए हैं। अल्टीमेटली इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ये राख बची है, और ये पर्सन अब कोशिश करना चाह रहे हैं कि उस राख पर वापस से महल बनाया जाए और वापस से अपनी खुशियों को अपनी तरफ लेकर आया जाए। तो वो चीज़ों का कंपेयर ये खुद कर रहे हैं, क्या मैं सही जगह पर कोशिश कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ, उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के दिल में इस वक्त में बहुत चल रही हैं। यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि किसी तरह की सच्चाई इस पर्सन के सामने आई है, जिस सच्चाई ने इस पर्सन को अंदर से पूरी तरह से झंझोड़ दिया है, और वो सच्चाई इस पर्सन को आपके लिए, आपके साथ के लिए पॉजिटिव कर रही है, पैशनेट कर रही है, और इस कनेक्शन में आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है। तो कुछ तो यहाँ पर सच इस पर्सन के सामने आया है आपके मामले में। अगर इनके मन में कोई गलत फहमी है आपको लेकर, तो कोई ऐसी गलत फहमी इनकी क्लियर हुई है जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन आप में वही खुशियाँ देख पा रहे हैं जो आप इन्हें एक वक्त पे दिखाना चाह रहे थे। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, अभी इस वक्त में पर्सन क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए। द मून, पाइसेस की एनर्जी है ये।
देखो इनके मन में ना ये चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने ना सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल से छोड़ दिया, इन्होंने सिचुएशन को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर लाकर रख दिया है। एज एन की थोड़ी बहुत गुंजाइश भी इन्होंने इस कनेक्शन में रीयूनियन की नहीं छोड़ी है। जब ये आपसे दूर जा रहे थे तो उस वक्त में पॉसिबिलिटी है इन्होंने आपको काफ़ी गलत वर्ड्स बोले हो जो आपको पिंच कर गए हो, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि इन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशन इस कनेक्शन में क्रिएट कर दी जिसके बाद इस पर्सन का खुद से इस कनेक्शन में अपने आप से मुंह उठाकर आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है जाते वक्त इस पर्सन ने कुछ बहुत बेकार यहाँ पर कर दिया है, बहुत गंदगी इन्होंने यहाँ पर फैला दी है, और अब इनका ना वापस से लौट कर आना इसीलिए डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि आपके पास तो देखो वजह है इस पर्सन को अब रिजेक्ट करने की, अपनी लाइफ से दूर भेजने की, और इनके पास अब वजह है वापस से आपके पास आने की। तो ये पर्सन ना करंट में इन चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन इस सिचुएशन को अब कंट्रोल से बाहर जाते हुए भी देख पा रहे हैं। बहुत सीक्रेटिवली एनर्जी में ये पर्सन दिख रहे हैं, जैसे कि ये सभी चीज़ें बस मन में समेट कर रख रखी हैं कि अगर ये जाते हैं तो वो डेफिनेटली अब इसे रिजेक्ट करेगी, मुझे रिजेक्ट करेगी, इस कनेक्शन को रिजेक्ट करेगी। तो ऐसी चीज़ें इस वक्त में इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ भी आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको ढूंढ रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू पता करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई इन्हें आपके बारे में कोई ख़ास खबर नहीं दे रहा क्योंकि पॉसिबिलिटी है उन्हें भी शायद आपके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो। ओवरऑल इस पर्सन तक तो आपके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, जिस चीज़ का ये पर्सन करंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, आपके लिए अट्रैक्शन हो रहा है, आपकी डिस्कवरी करना चाह रहे हैं, एज एन आपको ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन आप मिल भी नहीं रहे हो। तो सभी चीज़ें जैसे इस पर्सन को इस वक्त में ना स्ट्रेस दे रही हो कि कुछ भी चीज़ अपने फेवर में हो ही नहीं रही है, सब चीज़ अपने खिलाफ हो चुकी है, ऐसा इस पर्सन को अब करंट में लग रहा है। अभी तक तो ऐसा था कि चीज़ें इनके फेवर में थी, लेकिन ये उन्हें संभालने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ इनके खिलाफ हो चुका है, ऐसा इन्हें बहुत ज़्यादा क्लियरली लग रहा है। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन इस मामले में, गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ वैंड्स, नंबर 5 यानी कि मई मंथ मुझे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में यहाँ पर दिखाई दिया है अब तक की रीडिंग में। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है इस पर्सन के साथ कि ये पर्सन डेफिनेटली इस वक्त में इस कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर पॉजिटिव होने की, होपफुल होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन अब इतनी ईजी नहीं है। सिचुएशन ऐसी नहीं है कि बस हलवा है आए और खा लिया। सिचुएशन अब इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है, इतने लोग इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं, इतने लोगों की ओपिनियन इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं, यानी कि सिचुएशन ना हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है कि वहाँ पर अब इनका सिर्फ भरोसा बनाए रखना या सिर्फ प्रेयर करना ही इनफ नहीं रहेगा। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन को ना डिसअपॉइंट भी कर रही हैं, या वो चीज़ें इस पर्सन की होप को तोड़ भी रही हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर इस पर्सन के साथ हो रहा है। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर है कि ये पर्सन आपके लिए जितने उतावले हो रहे हैं उतना ज़्यादा समझ आ रहा है इन्हें कि अब इन्होंने इस चीज़ के लिए कितनी लेट कर दी, कितना देर इन्होंने इस चीज़ को जानने में, परखने में, समझने में कर दिया है। तो वो चीज़ें भी इन्हें समझ में आ रही हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आपसे इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, अब कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन, गाइड कीजिए।
सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो बेसिकली आपसे ना ये बताना चाह रहे हैं कि ये समझ पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच का जो भी कनेक्शन है वो सोल लेवल का कनेक्शन है, और ये पर्सन उसी कनेक्शन में फिर से आना चाहते हैं जो आप दोनों एक सोल लेवल पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आए हो ना, ये पर्सन वापस से उसे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं जिसे एक वक्त पे आकर ये भूल गए थे। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग, आपके साथ अब इस पर्सन को नई शुरुआत करनी है, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, कंफर्मेशन मांगना चाह रहे हैं कि क्या आप इनके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो या नहीं हो, तो ये यहाँ पर है। ओपन योर हार्ट, आपसे कहना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारे दिल में जो भी कुछ है ना अब मेरे लिए, मेरे खिलाफ, उसे ओपनली आकर बोलो, उसे दिल में मत रखो। जितना ज़्यादा तुम ओपनली आकर इन चीज़ों को बोलोगे उतनी जल्दी चीज़ें क्लियर होंगी, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। और इवन ये अपने दिल को भी अब खोल कर रखना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेस योर लव, आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी अपनी फीलिंग्स को, जो भी इनके दिल में आपके लिए है ना, जो ये जान गए हैं, पहचान गए हैं, समझ गए हैं, उसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं ट्रस्ट। तो अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, उसकी वजह से कोई ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हुआ है, या आप दोनों के बीच में जो भी ट्रस्ट अब टूट चुका है, तो उस मामले में आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझ पर बस भरोसा करो, एक बार बस मुझे मौका दे दो भरोसा करने को लेकर, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे इस भरोसे को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। एक और देखते हैं इनका मैसेज, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। कॉन्फ्लिक्ट, तो देखो मुझे बहुत लोगों के केस में तो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी तू मैं हो गई है, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो गए हैं, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन आने से पहले आपकी तरफ से एक श्योरिटी मांग रहे हैं। जैसे कि भाई आपका जो भी है डिसीज़न है वो आप पहले से इन्हें बता दो, और उसके बाद ये सोचे कि भाई अब इन्हें उसी वे में आपसे बात करनी चाहिए। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे देखो इस पर्सन की साइड से दिख रही है कि आपकी साइड से पता चल जाए, आप अगर सॉफ्ट हार्टेड हो, अगर अभी भी आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है, तो हो सकता है ये आपसे उसी तरह से बात करें, और अगर आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स नहीं बची हैं तो ये उस तरह से आपसे बात करें। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि देखते हैं इनकी तरफ से एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ है रिसेंटली या नहीं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर देखो पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। देखो ये जो भी कनेक्शन है ना आपका, इस कनेक्शन में एक हेल्दी शुरुआत होना ज़रूरी है, और इसी रीज़न की वजह से इस कनेक्शन में डिलेज हो रहे हैं, क्योंकि इस कनेक्शन को वो हेल्दी शुरुआत नहीं मिल पा रही है जो ये कनेक्शन अब चाहता है। अगर आप लोगों के बीच में अब बात हो जाती है तो इस कनेक्शन में इतने कॉन्फ्लिक्ट, इतने टावर मोमेंट्स आ चुके हैं, इतनी चीज़ें बिखर चुकी है कि सिर्फ बात करना ही इनफ नहीं रहेगा। इस चीज़ को आपको भी समझना होगा, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। इस कनेक्शन में अगर न्याय चाहिए, बैलेंस चाहिए, हेल्दी शुरुआत चाहिए, ये नहीं चाहिए कि आज आता है और कल चला जाए, तो फिर डेफिनेटली इस कनेक्शन को वक्त लगेगा। ऐसा यहाँ पर काफ़ी लोगों से बोला जा रहा है, यानी कि ये कनेक्शन देखो हेल्दी शुरुआत मांग रहा है। समय मुझे यहाँ पर देखो काफ़ी लोगों के केस में 11 दिन दिखाई दे रहे हैं। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके 11वें दिन इस पर्सन की तरफ से आपके पास कुछ इसी तरह का मैसेज आ सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस कनेक्शन में जो रूट है, जो जड़ है ना, वो यहाँ पर ख़राब हो गई है। इसी रीज़न की वजह से सिर्फ इनकी तरफ से एक बात आना ही आपके कनेक्शन के लिए रीयूनाइट कराना नहीं होगा। ठीक है, इनकी तरफ से बात आ सकती है, आपके पास कॉल कर सकते हैं ये, लेकिन वो इनफ नहीं होगा कि उसके बाद आप लोगों के कनेक्शन में रीयूनाइट हो जाए। हाँ, आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कितना अच्छे से लेकर चल पाते हो, मैनेज करते हो।
तो वो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर 11वें दिन पॉसिबिलिटीज़ बन रही है इस पर्सन की तरफ से आपके पास कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आने की। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन अभी इस वक्त में किस एनर्जी में है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।